सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही खुले में मीट को और नॉन वेज को पहले प्रोहिबिटेड रोक दिया था। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। स्कूलों में और धार्मिक स्थलों में उसके आसपास की खुले में मीट की बिक्री नहीं होनी चाहिए। कई हाट बाज़ार में जगह जगह ये देखें मुर्गे के और इन सब चीज़ों मछली को खुलेआम बेचते हैं। अब कोई व्यक्ति नहीं देखना चाहता जो वेजिटेरियन है, उसको भी ना चाहते हुए भी उसके सामने मुर्गा और ये चीज़ें मछली काटी जाती है। और लेडीज़ और खासकर गर्ल्स स्कूल के आसपास जो लेडीज़ हाट बाज़ारों में जाते हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए वेजिटेरियन के लिए, उन्हें ना चाहते हुए भी वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो वो नहीं देखना चाहते। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि खुले में बिक्री मांस की ना हो, जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत ना हो। लोगों की भावनाएं जो वेजिटेरियन है उनको वो चीज़ें ना देखनी पड़े। और ख़ासकर हाट बाज़ारों में जो खुले में बिक्री होती है और मुर्गे को और मछलियों को और मीट को काटा जाता है, और वहाँ पे जो लोग सब्ज़ी खरीदने आते हैं उन्हें वो चाहे जाने अनजाने में देखना पड़ता है। वो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कम से कम हाट बाज़ारों में और धार्मिक स्थल और स्कूल के रास्ते और खुले की बिक्री, क्योंकि ये रूल्स आ जाए तो रूल्स को फॉलो कराना प्रशासन का काम है और इस पर उसे ध्यान देना चाहिए। किनारे जो खाली जगह है वहाँ पर लोगों ने जानबूझ के अतिक्रमण भी किया हुआ है और वो नाजायज़ तरीके से वहाँ पर नॉन वेज बेच रहे हैं, काट रहे हैं, जो लोगों के लिए बड़ी परेशानी का है। और वो ज़्यादातर बिना लाइसेंस के ये सब कर रहे हैं। तो प्रशासन को उनके लाइसेंस चेक करने चाहिए और वो ऐसे अतिक्रमण को हटाना चाहिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। देखिए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ समय पहले एक आदेश पारित किया गया था, उसमें खुले में मांस की बिक्री को लेके जो है उन्होंने जो है सख्त आदेश करा था। तो उसी के मद्देनज़र जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं या हमारे स्कूल इत्यादि हैं, उनके पास तो बिल्कुल भी ये जो है मीट इत्यादि की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ों से धार्मिक लोगों की आस्था को कुठेराघात पहुंचता है और कहीं ना कहीं एक शाकाहारी व्यक्तियों के लिए भी बड़ा गंभीर विषय हो जाता है उस चीज़ को देखना या खून को देखना। तो कहीं ना कहीं जो मानक हैं, मानकों के अनुसार ही जो है ये नॉनवेज की दुकानें होनी चाहिए और एक निश्चित बाज़ार में होनी चाहिए और पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। और जो खुले में जो भी ये ठेले इत्यादि हाट बाज़ारों में भी जो खुले में मांसाहार का बिक्री करते हैं, वह भी पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो भी मानक के अनुसार और लाइसेंस के अनुसार ही ये दुकानें आवंटित की गई हैं या नियमावली के अनुसार की गई हैं, उसको एक बार चेकिंग करनी चाहिए और विशेष रूप से उसके उपरांत ही इनका लाइसेंस और मानकों के अनुसार वितरण करना चाहिए। कि इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये कहा गया था कि जितनी भी ये मटन चिकन की दुकानें हैं जहाँ पे खुले में लोग बकरा बेचते हैं, वहाँ पर हमें इस मीट को ढक के, और बहुत बड़ी इसमें गाइडलाइन थी कि शीशे में होना चाहिए जहाँ पे मक्खी मच्छर ना आ सके। लेकिन आमतौर पे अब देखा जा रहा है कि ये लोग इस बात का ध्यान ना रखते हुए और बिना ढके हुए इस मटन चिकन को सब कुछ बेचते हैं। और जो हॉट बाज़ार लगते हैं उसमें भी जो है बहुत ही गलत तरीके से ये लोग मटन चिकन को बेच रहे हैं। इस पर लिए अनेकों बार नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है, इनके लाइसेंस भी रोके गए हैं, इनको समझाया गया है। और अगर ये इस तरीके से चलता है तो इसमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की हानि होती है कि इस पर जो है एक तो एटमॉस्फेरिक धूल मिट्टी उस पर पड़ती है, उसके साथ जो मक्खी मच्छर है उस पर टहलता है, उस पर चलता है, और उसी चीज़ को आदमी जो है बना के खाते हैं ये मटन चिकन। और इससे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो पड़ता है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, कोलाइटिस हो जाती है, लीवर में प्रॉब्लम आती है, आंतों में जकड़न और आंतों में काफ़ी सूजन और सही से हाजमा नहीं हो पाता है खाने का, और फिर अनेकों तरीके का पेट दर्द या बुखार इस तरीके से ग्रसित होकर मरीज हमारे पास पहुंचता है। तो मेरी इसमें यही राय है, कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिए गए हैं उस हिसाब से इनको उसका पालन करना चाहिए। और मटन चिकन को जब भी ये बेचें उसको कपड़े से ज़रूर ढका रहें, साफ़ जगह पर रखें, और जो दुकानें हैं उसमें शीशा लगा होना चाहिए, जिससे बाहर से खुला अगर मटन चिकन बिक रहा है तो वो रोड की जो गंदगी है वो उनकी दुकान